बीएसएनएल में स्विच करने से पहले ये वीडियो पूरा देख लो, और अगर स्विच कर लिया तब तो इमीडिएटली देखो यार, वरना तुम्हें भी पड़ेगा रो ना। बीएसएनएल का बहुत बड़ा फ्रॉड चल रहा है गाइस। अगर आप भी अपनी बीएसएनएल की होम टाउन वाली सिम लेके दूसरे स्टेट में रहने के लिए, पढ़ने के लिए या फिर बस घूमने के लिए 2-3 हफ्तों के लिए जा रहे हो, देख लो वरना फंस जाओगे आप भी। क्योंकि भगवान ना करे आपकी ये बीएसएनएल की होम टाउन वाली सिम ना अगर दूसरे स्टेट में घूमते रहते, जॉब करते अगर बंद हो गई, कस्टमर केयर वाले साफ साफ कह देंगे कि हमारी बीएसएनएल की सिम में मोदी जी ने 5-5 किलो सोना खुद भरा था। इस स्टेट में तो छोड़ो, अगले आजू बाजू के स्टेट तक में आपकी सिम रिप्लेस हो ही नहीं सकती। वो दूर बैठे 2-2.5 हजार किलोमीटर आपके घर में, होम टाउन में जौहरी बैठा है, वही बदल पाएगा। क्या से क्या अरे ऊपर नीचे एड़ी चोटी का जोर लगा लो, नहीं देंगे सिम, नहीं देंगे उस स्टेट में। तुम भेजते रहो ईमेल, करते रहो कॉल, 50-50 देंगे ही नहीं ये रिप्लेसमेंट की सिम। 29 दिन से मेरे सारे बैंक के ट्रांजैक्शन रुके हुए, ओटीपी, अरे गूगल पे, फोन पे, पेटीएम तक नहीं चलेगा यार। तुम खाना नहीं ऑर्डर कर पाओगे दूसरे स्टेट में क्योंकि ओटीपी लगता है, तुम्हारा कोई डिलीवरी नहीं आ सकता क्योंकि कॉल लगता है, तुम्हारे इंपॉर्टेंट कॉल, मीटिंग सब बंद हो जाएंगे क्योंकि इनका सिम चलेगा ही नहीं और ये रिप्लेसमेंट देंगे नहीं उस स्टेट में तुम्हें। उधर मोदी जी बोलते फिर रहे डिजिटल इंडिया, कैश क्यों रखना, कैशलेस बनो। इधर बीएसएनएल वाले तुम्हारा नेटवर्क ही काट लेंगे। तुम सोचो 2 हफ्ते के लिए घूमने गए हो या तुम रह रहे हो, कॉलेज में हो, तुम्हारी जॉब चल रही है, तुम्हारा नेटवर्क काट दिए, तुम क्या करोगे? कैश है नहीं तुम्हारे पास, कहाँ दर दर भटकोगे क्या बीएसएनएल वालों के चक्कर में? हाँ भाई, कैसी लगी? सोचो तुम अनजान शहर में फंस जाओगे, तुम ना ओला उबर कर पाओगे अपने ट्रैवल के लिए और ना इमरजेंसी के लिए कॉल कर पाओगे, किसी को पेमेंट नहीं कर पाओगे, तो क्या करोगे बताओ? क्यों ट्रस्ट करना है तुम्हें ऐसे बीएसएनएल की सड़ी सी कंपनी पे जो तुम्हें ऐसे फंसा दे? इतना घटिया एटीट्यूड है इनके कस्टमर सर्विस का, तुम कॉल करते रह जाओगे। 29 डेज यार, 29 डेज तुम क्या बिना ऑनलाइन पेमेंट के रह पाओगे? कहीं गूगल पे, फोन पे से हम चिल्लर चिल्लर पेमेंट करते हैं, राइट? तुम रह पाओगे उसके बिना? कहीं कॉल नहीं कर पाओगे, कुछ नहीं यार, फंस जाओगे। असली त्रासदी तो यही मचा रहे हैं बीएसएनएल वाले। कैसे करोगे तुम अपने ऑफिस और कॉलेज का इंपॉर्टेंट काम पूरा? इमरजेंसी के लिए कॉल कैसे करोगे? तो अभी के अभी किसी सेफर नेटवर्क में स्विच कर लो, जैसे जियो और एयरटेल, जो तुम्हें 5 मिनट में काम करके दे देंगे। 2-3 किलोमीटर की रेडियस में किसी भी ऑफिस में 1 दिन में तो सिम चालू हो जाएगी यार इनकी। अपने भाई बहन जो दूसरे स्टेट में रह रहे हैं और गलती से इन्होंने बीएसएनएल ले लिया ना सस्ते के चक्कर में, फंस जाएंगे भाई इमरजेंसी में। क्या करोगे तुम? इतना दूर ट्रैवल करके जाओगे क्या? अरे सच बताऊं तो बीएसएनएल की कंपनी अपने कस्टमर को इंसान समझती ही नहीं है। इन्हें लगता है ये साले कबूतर हैं, कबूतर कि 40-50 किलोमीटर में तो ही उड़ेंगे, यही तो रेडियस है इनका। आप ऐसे दूसरे स्टेट में जाओगे, नेटवर्क फ्लक्चुएशन होगा और इनकी सिम कार्ड हो जाएगी खराब। भाई देश के कैपिटल दिल्ली में बैठा हूँ, 100-500 किलोमीटर तक कोई सिम रिप्लेस करके ही नहीं देगा भाई। 100-500 छोड़ो, 2-3 हजार किलोमीटर दूर जाना पड़ेगा। अगर आपकी कोई माताएं बहनें दूसरे स्टेट में गई है और उनके साथ ऐसा हो जाए कि कोई सिम रिप्लेस करके ही ना दे, वो सब चीज में फंस जाए, आप क्या करोगे? इसीलिए भरोसा करोगे इस बीएसएनएल के नेटवर्क पे? अरे 50 रुपए बचाने के लिए अपनी फैमिली वाले को खो दोगे क्या इमरजेंसी में? क्या पता उनके साथ क्या हो जाए। जैसे मैं छत्तीसगढ़ से यहाँ पे दिल्ली में आया, आप दिल्ली से यूपी चले जाओ, दिल्ली से हरियाणा चले जाओ, कहीं भी दूसरे स्टेट में चले जाओ, ये बोलेंगे तू है कौन भाई, मैं तो तुझे जानता ही नहीं, तेरा मेरा कोई रिश्ता ही नहीं है। मतलब एयरटेल वाले ऑल ओवर इंडिया रिप्लेस कर सकते हैं, जियो वाले ऑल ओवर इंडिया रिप्लेस कर सकते हैं, 2 किलोमीटर में 5 मिनट की बात है। लेकिन बीएसएनएल वाले बोल रहे हैं तू है कौन बे, हम पहचानते नहीं तुझे। बीएसएनएल की घटिया कंपनी को लगता है कि इनकी चिंदी सी सिम में कोई कोहिनूर का हीरा वीरा जड़ा है, इसलिए कहते हैं अपना इंपॉर्टेंट काम धाम, कॉलेज, स्कूल, मीटिंग, कमिटमेंट, इमरजेंसी सब छोड़ दो और चले आओ उतनी दूर होम टाउन में, उसी टूटी फूटी ऑफिस में, वहीं पे सिम बदलेंगे 2-3 हजार किलोमीटर दूर। तो सिम सस्ता कैसे हुआ जब रिप्लेसमेंट की 50 रुपए की सिम तुम्हें 15-20 हजार की पड़ेगी और उससे ज्यादा भी पड़ सकती है। क्या पता तुम्हारे ऑफिस में, कॉलेज में, तुम्हारे कमिटमेंट में नुकसान जो होगा और वहां जाओगे वो जो खर्चा होगा प्लेन में, ट्रेन में, वो उसका बाप थोड़ी देगा बीएसएनएल का। तो एयरटेल और जियो जैसी अच्छी कंपनी, इतने हाइजीन ऑफिस होते हैं, 2-3-4 किलोमीटर में आपको मिल जाएंगे। कहीं आप दूसरे स्टेट में गए हो, सिम कार्ड खराब हो गया, तो आप किसी ऑटो वाले से पूछ के भी जा सकते हो कि भाई मुझे ले जाए यार एयरटेल या जियो के ऑफिस में,
उनको पता होता है। तुम बीएसएनएल का ऑफिस पूछ लो, गूगल को पूछोगे ना, गूगल बोल रहा है तू खुद डोरा द एक्सप्लोरर बन और एक्सप्लोर करके बता मेरा ऑफिस है कहाँ पे। इनके गूगल पे लिखा हुआ ये ऑफिस यहाँ पे है, वहां पे रिव्यू पढ़ोगे लिखेगा अबे यहाँ ऑफिस है ही नहीं भाई, चूतिया बना रहे हैं। तुम तो यार कमेंट सेक्शन में मुझे पहले ये बताओ, क्या तुमने कभी बीएसएनएल के ऑफिसेस में कोई जौहरी बैठा हुआ देखा है कि 2-2, 3-3 हजार किलोमीटर लोगों को बुला के वो जौहरी ही तुम्हारे मोबाइल से कोहिनूर का हीरा निकालेगा और वापस डालेगा, तभी तुम्हारा मोबाइल चल सकता है, वरना सब बंद हो जाएगा। तुम्हें वहां पे अटका देंगे कहीं भी, हजारों किलोमीटर दूर तुम्हारे घर से। तुम अपना आधार कार्ड और ये सुंदर सा चेहरा लेके किसी भी जियो और एयरटेल के ऑफिस में चले जाओ नजदीकी, वो प्यार से बात करके सिम बदल देंगे, तो तुम्हारा चेहरा प्यारा ही दिखता है। तुम बीएसएनएल के ऑफिस में चले जाओ, वो बिहेव ऐसे करते हैं जैसे उसके पिछवाड़े में हाथ डाल दिया है मैंने। इतना रूड यार, एक तो इंसान चक्कर काट रहा है उन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, इतना इनह्यूमन ट्रीटमेंट देते हैं यार कि उनसे पूछ लो सर कोई हेल्प हो पाएगी, कुछ तो प्रोसीजर बता दो, होगा तो भी नहीं देते साले, और नहीं है तो बनाते क्यों नहीं है भाई। 7-8 साल से भी लोग यही चक्कर काट रहे हैं। तुम गूगल में उठा के देखोगे ना, इंसान 7 साल पहले भी वही लिखा था, 8 साल पहले भी वही लिखा था कि सर मैं दूसरे स्टेट में हूँ, मेरी सिम बंद हो गई है। जब इनको 8 साल पहले पता था तो ये अब तक क्या कर रहे हैं, घास छीनने के लिए रखा है क्या इनको ऑफिस में। अयो, अयो। भाई ये कोई कंप्लेंट एस्केलेट ही नहीं कर सकते क्या, इनको कॉल कर लो, 30-30 मिनट में होल्ड में डालने के बाद तुम्हें कोई सॉल्यूशन नहीं देंगे ये कि उतना दूर तुम्हें आना ही पड़ेगा, 2-2 हजार किलोमीटर दूर। इनसे बोलो ना कि सर अपने सीनियर से बात करा दो। हाँ सर मैं सीनियर बोल रहा हूँ, बताइए। हेलो सर मैं मैनेजर बोल रहा हूँ, मैनेजर। मैं 29 दिन से 9 ईमेल लिख चुका हूँ ट्रायल में, प्यार से, गुस्से से, बहुत गुस्से से। अरे सड़क पे कुत्ता भी 2 लात मारने पे ना उठ के भाव भाव करने लगता है, लेकिन ये बीएसएनएल वाले कुंभकर्ण का खाना ठूस के जो सो रहे हैं कि सरकार तो हमारा बाप है, सैलरी तो आ रही, काम क्यों करना है। मैं तो टेलीकॉम मिनिस्टर से पूछना चाहता हूँ कि ऐसी घटिया बीएसएनएल कंपनी में 12,000 करोड़ रुपए देशवासियों का आप इन्वेस्ट कैसे कर रहे हो। बीएसएनएल के सीईओ को लात मारो ना कि ऐसी सर्विस दे रहे हो क्या लोगों को, इतनी घटिया सर्विस के लिए आप इनको 12,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट दे रहे हो, क्यों भाई क्यों। बीएसएनएल की कंपनी क्या चाइना से चलती है कि मेरा आधार कार्ड नहीं पहचान पा रहे हैं, मैं लाइव जा रहा हूँ इनके ऑफिस में तो नहीं पहचान पा रहे हैं, 2-3 हजार किलोमीटर दूर जाना पड़े। डिजिटल इंडिया रखो मेरे जूते के नीचे। अब मुझे अपना इंपॉर्टेंट काम करना है, कोई बैंक अपडेट करना है, आधार अपडेट करना है, तो इन बीएसएनएल के घटिया लोगों का इंतजार करूं क्यों मैं। मेरी रिक्वेस्ट तो यही है कि बीएसएनएल के स्टाफ को ट्रैफिक पुलिस में ट्रेनिंग करवाओ, क्योंकि कस्टमर को देखते ही आधे इधर जाओ आधे उधर जाओ और यहाँ से तो भाग जाओ। ये एटीट्यूड देखा मैंने कितने ही ऑफिस में। मैं आधी दिल्ली क्रॉस करके इनकी दिल्ली की सबसे बड़ी बिल्डिंग बीएसएनएल के ऑफिस में गया हूँ, वहां पे ये सॉल्यूशन नहीं दे रहे, ये कह रहे गुड़गांव जाओ हरियाणा। भाई मैं वहाँ गुड़गांव गया हूँ, वहां पे उतनी दूर, वहां पे जाके क्या बोल रहे हैं, नहीं सर आप तो हो ही कौन, हम तो पहचानते ही नहीं, आधार कार्ड नहीं मैं नहीं पहचानता, आप आए हो आपको भी नहीं पहचानता। आप जाओ अपने स्टेट 2-2.5 हजार किलोमीटर दूर ट्रैवल करो, 20-25 हजार खर्चे करो, तब जाके सिम मिलेगी। मतलब बीएसएनएल वाले यार डिजिटल इंडिया पे गाढ़ा गाढ़ा मूत रहे हैं खड़े होके, तुम झेल नहीं पाओगे इनका एटीट्यूड। जल्दी स्विच कर लो किसी सेफर नेटवर्क में, अपने और अपने दोस्तों अपने फैमिली वालों को बचाओ इनसे। कस्टमर केयर वालों को कॉल करोगे ना, ये 1 by 1 आपको इधर उधर दूसरे स्टेट का नंबर देते जाएंगे। मैं दिल्ली से हूँ, सिम छत्तीसगढ़ से, छत्तीसगढ़ वाले दिल्ली का नंबर देते हैं, दिल्ली वाले छत्तीसगढ़ का नंबर देते हैं, फिर ये पंजाब हरियाणा का भी नंबर देते हैं। और अब इनको रियलाइज हुआ अरे रे इस बंदे ने तो हमारी सारी ऑफिसेस का पता लगा लिया, अब हम इसको अपने पड़ोसी से मिलवाएंगे। तो उन्होंने मुझे MTNL में घुसा दिया। एक बार यार उससे भी पूछ ले, क्या पता वो तुझ पे तरस खाए और तुझे सिम दे दे। इतना घटिया एक्सपीरियंस मिलेगा तुम्हें, मत ट्रस्ट करो बीएसएनएल। अरे इतनी घटिया कंपनी है यार, अपनी सिम रिप्लेस नहीं कर पा रहे हैं, दूसरे की कंपनी में घुसा देते हैं कि देख ले उससे पूछ ले यार। इनको लगता है गारंटी दी थी होंडा वाले ने और एक्सचेंज कर लो लूना वाले से। तुम्हारी स्प्लेंडर खराब होगी तो लूना की कंपनी में घुस जाओगी क्या कि भाई उसने बोला है तेरे यहाँ से एक्सचेंज कर ले। शायद अब बीएसएनएल का विकास तभी हो सकता है जब एक तरफ से सिंघम इसको ऐसे भदेड़ भदेड़ के मारे और दूसरी तरफ से रतन टाटा चल मेरे बच्चे टिक 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 करके लेके जाएं।
कि मैं बताता हूँ कैसे कस्टमर सर्विस होती है। कि आलसी स्टाफ तो दूसरे स्टेट के लोगों का कंप्लेंट तक रजिस्टर नहीं करते। तुम इनके ऑफिस में रजिस्टर कराओ या फोन पे रजिस्टर कराओ, 2 दिन बाद तो इनको मिलेगा तक नहीं। ऑफिस में तो बोलते हैं एक्सेस ही नहीं है, तू है कौन भाई, तेरा आधार कार्ड दिखा मोदी जी को, यहाँ तो नहीं चलेगा तेरा आधार कार्ड, जा अपने स्टेट में वहीं पे चलेगा तेरा आधार कार्ड। ऐसा एटीट्यूड है भाई इनका। मैंने फोन करके इनको रजिस्टर कराया अपना कंप्लेंट, इनको मिलता ही नहीं है 2 दिन बाद। तुम कंप्लेंट ऑनलाइन लिखोगे ना डॉकेट पे, डॉकेट क्लोज कर देंगे 15 दिन के पहले पहले कि रिजोल्यूशन गिवन नियरेस्ट सीएससी में भेजा था, और वो साले दूसरे दूसरे स्टेट में भेज रहे हैं भाई। तुम स्टेट में जाओगे वो बोलेंगे तुम अपने स्टेट में जाओ। इतना घटिया स्कैम है इनका। मीनवाइल जब मैं धक्का खा रहा था यार, तब मैंने सीखा कि एयरटेल और जियो वाले इतने अच्छे इंसान है ना, उनके कस्टमर सर्विस भी इतनी अच्छी है, ऑफिस भी इतना प्यारा है उनका। मतलब मैं जब धक्के खा रहा हूँ, मेरी कंप्लेन ना बीएसएनएल से ज़्यादा जियो और एयरटेल वाले सुन रहे हैं। 10 मिनट 15 मिनट के अंदर ये रीचेबल हो जाते हैं फ़ोन पे, और पास में जाओ तो 10 मिनट नहीं लगते इनके ऑफिस पहुंचने में। इतना प्यार से बात करते हैं ये भाई, तारीफ तो बनती है यार उनकी। वाह वाह। इवन तुम्हें यार पूछना भी नहीं पड़ेगा, वो तो सामने से पूछ लेते हैं कि सर आप अपना पिन कोड बता दीजिए, हम चेक कर लेते हैं। उनको पता है भाई कि इस पिन कोड में नेटवर्क आ भी रहा है कि नहीं आ रहा है। तुम बीएसएनएल वाले से पूछ लो ना, वो तो तुम्हारा मुंह देख के भगा देंगे कि तू जा अपने स्टेट में वहीं से पूछ। और वो उन सालों को पता ही नहीं होगा कि अगले स्टेट में क्या चल रहा है। तुम्हारा पिन कोड से वो कुछ नहीं पता कर सकते, वो बस फोन ऐसे ठका ठक काटना जानते हैं। मेरी तरह तुम धक्के मत खाना दोस्त, पढ़ा लिखा हूँ 29 दिन से, फिर भी इंतजार कर रहा हूँ, कुछ नहीं कर पा रहा हूँ यार। पूरा बंद कर रखा है इन लोगों ने, इतना चूतिया काट रहे हैं। तो मोदी जी अपना डिजिटल इंडिया तो आप भूल जाओ, क्योंकि इमरजेंसी में पुलिस तक को कॉल नहीं कर पाऊँ मैं, ऐसा हाल कर रखा है इन बीएसएनएल वालों ने। मैं कैशलेस कैसे घूमूं इन लोगों के रहते। उसके पहले नेटवर्क फ्लक्चुएशन कराएंगे, सिम खराब होगी, फिर तुम्हें 15-20 हज़ार का फटका लगाने के लिए बैठे हैं। नहीं तो इतना घटिया बिहेव करेंगे कि तू जा भाई, तूने लिया था तेरी गलती है। अरे एक बल्ब बेचने वाली कंपनी भी भाई ऑल ओवर इंडिया रिप्लेसमेंट देती है, वो तो कहती दूसरे कंट्री से भी ले ले कुछ कुछ। ये तो भाई एक स्टेट से दूसरे स्टेट में तू है कौन बे, ऐसा एटीट्यूड है। कंज्यूमर फोरम तक में इनकी कंप्लेंट नहीं रजिस्टर हो पा रही है। क्या पता वो शायद पैसों में ही डील करते हैं, मैं उस पर एलिगेशन नहीं लगा रहा हूँ, बट हो सकता है वो पैसों पे ज़्यादा डील करते हैं, क्योंकि यहाँ पे इसमें पैसे नहीं डाल सकते ज़्यादा। क्या लगा, मेरे 1 महीने का रिचार्ज गया, लेकिन मेरा मेंटल हरासमेंट जो इतना इन्होंने किया उसका क्या। अगर मैं कैपेबल होता ना इस पे लॉयर लगा के, लॉयर लेके इतने केस ठोकता है इन चूतिया बीएसएनएल वालों पे, तो रिकॉल कर लो। देखो प्रॉब्लम हो गई दूसरे स्टेट में, तो तुम बीएसएनएल के ना ऑनलाइन कंप्लेन कर पाओगे, क्योंकि वो कंप्लेन करोगे वो क्लोज कर देंगे। तुम कंज्यूमर फोरम में नहीं जा पाओगे, इनका ऑफिस कोई मतलब का नहीं है, 2-3 हज़ार किलोमीटर दूर ही जाना पड़ेगा। कॉल पे कोई हेल्प नहीं मिलेगी, 30-30 मिनट के लिए कॉल पे लटका दिए जाओगे। इनको ईमेल लिखने से अच्छा है तुम किसी कुत्ते को लात मार लो, वो भौंकेगा तो कम से कम। ये साले 9 ईमेल ऊपर से नीचे हायरार्की में लिख लिया। ये बैठे हुए भाई घास छील रहे हैं वहां पे, ऑफिस में क्यों बैठे भाई, इनको खेतों में लगाओ, साले घास वास छीलेंगे वहां पे। और कौन है बीएसएनएल का सीईओ, क्या तुम्हें कोई नॉलेज वॉलेज नहीं है क्या? जब इतने सालों से लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, तुम कुछ कर क्यों नहीं रहे हो भाई? क्यों बने हो सीईओ? जाके समोसा रेडी लगाओ तुम। 25 दिन में तो यार दूसरी 7 समुंदर पार से कंट्री फोन बन के इंडिया आ जाएगा। लेकिन बीएसएनएल वालों का कहना है तू आना भाई 4 समुंदर पार करके 25,000 खर्चा करके, तब हम तुम्हारी सेवा करेंगे वो टूटे फूटे ऑफिस में, क्योंकि हमारा जौहरी ही बदलेगा ना तुम्हारा सिम। ये टॉर्चर यहाँ पे खत्म नहीं हुआ है, अभी और है। तुम ऑनलाइन कंप्लेंट करोगे ना, ये बस तुम्हारी डॉकेट नंबर क्लोज करने के लिए तुम्हें कॉल करेंगे, सॉल्यूशन नहीं देंगे, कोई हेल्प नहीं करेंगे। तुम चाहे जितना हेल्पलेस हो दूसरे स्टेट में, इनको कोई मतलब नहीं है तुम्हारा पाँव टूटे सर फूटे। इनका ये है कि सर मैं कंप्लेंट क्लोज कर दूं क्या, और ये क्लोज कर देंगे, तुम्हारा प्रॉब्लम सॉल्व हो ना हो। इनको है कि सैलरी आ रही है ना, मेरे को तो बस साइन करके घर जाना है। इतना ज़्यादा फ़ोन करने के बाद ना, सामने से इनका एक घटिया बंदा फ़ोन करता है और कहता है सर अपनी आधार कार्ड ना आप मुझे व्हाट्सएप कर दो और किसी को ऑथराइज करके ऑफिस में भेज दो। अब यार हर इंसान के फैमिली फ्रेंड्स उतने सपोर्टिव नहीं होते कि इनके लिए धक्के खाने उन ऑफिसेस में जाए। क्या पता तुम्हारी सिचुएशन ऐसे ना हो कि कोई जा सके उन ऑफिसेस में, तुम्हारे होम टाउन वाले, बट स्टिल मैंने किसी को यार रिक्वेस्ट करके भेजा वहाँ पे, अपना आधार कार्ड उसको ईमेल आईडी में भेजा, हैंड रिटन ऑथराइजेशन साइन के साथ, ईमेल में ऑथराइजेशन कि मेरे बिहाफ में इसको सिम दे दीजिए, यही उसने कहा था। और वहाँ पे जाके ब्रांच मैनेजर मुझे सुना रहा है और वो बंदा कह रहा था मैं बात कर लूँगा, मिल जाएगा।
वो बंदा इतना दोगला, उसने भी धोखा दे दिया। तो ऐसे ही तुम्हारे साथ भी धोखा हो जाएगा। तो ऐसी दोगले कंपनी पे आप अपने और अपने फैमिली और अपने फ्रेंड्स के साथ भरोसा मत करिए। अगर दोस्त है तो उसको भेज दीजिए ताकि वो बदल सके, और दुश्मन है तो दे दो भाई, बदला निकल जाएगा। क्योंकि इतना लेवल का हरेसमेंट करते हैं ना, उसके बाद इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। मोदी जी कह रहे हैं ना टूरिज्म को प्रमोट करते हैं, ये साले पिछवाड़े पे लात मार के टूरिज्म करा रहे हैं तुम्हारा 2-2 हजार किलोमीटर का, जबरदस्ती। 29 डेज गाइस, बिना ओटीपी, बिना ऑनलाइन पेमेंट, ऑनलाइन सर्विसेज, कुछ भी डिलीवरी, कुछ ओला उबर किए, ओटीपी तो बहुत जरूरी होता है ना, उसके बिना तुम रह लोगे क्या 29 डेज? अगर नहीं तो अभी के अभी स्विच कर लो यार। तुम गूगल पे चेक कर लो इन्फॉर्मेशन कि दूसरे स्टेट में तुम्हारे साथ क्या हरकतें होंगी, यही होगा। क्योंकि मोदी जी का डिजिटल इंडिया अगर रॉकेट है, तो बीएसएनएल वालों का डिजिटल इंडिया गधा। बाकी देश के पैसे बचाओ और मोदी जी इन्हें ही ट्रैफिक कंट्रोल में लगाओ, क्योंकि इनकी हरकतें ऐसे हैं कि कस्टमर देखते ही इधर जाओ उधर जाओ और यहाँ से तो जाओ। अपने लोगों को प्लीज बचाओ। ये 4G 5G का स्कैम में मत फंसो। मान ना करे 50-60 रुपए बचाने के लिए अगर आपने बीएसएनएल ले लिया, तो आपके अपने लोगों के साथ क्या इमरजेंसी हो जाए, बेचारों के साथ क्या हो जाए। आजकल दुनिया में वैसे भी क्या हो रहा है देखो, 30 दिन से मैं वेट कर रहा हूँ, सोचो कुछ नहीं हो पा रहा है। कोई ऑनलाइन सर्विस नहीं, कुछ ओटीपी नहीं, कोई बैंक ट्रांसफर नहीं, कुछ नहीं दोस्त। तो आपके और आपकी फैमिली के साथ अगर बीएसएनएल वालों ने ऐसा हरेसमेंट किया है, आपके किसी दोस्त के साथ किया, तो जरूर कमेंट करके बताओ और सपोर्ट करो। अपने दोस्तों को तो पहले भेज दो जिनकी तुम चिंता करते हो। इसको इतना शेयर करना कि जितने भी लोगों के साथ बीएसएनएल का स्कैम हो रहा है ना, उन सब की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। जय हिंद दोस्तों।